मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय है सरल गीता तीसरा चौथा अध्याय। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लाभ उठाइएगा। तीसरा अध्याय। इस बौद्धिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये भी कर्म उसे इस जगत में बांधता या मुक्त कर कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट जाता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कर्मों का परित्याग कभी भी संभव नहीं। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। पृथ्वी के गुण मानव को प्रत्येक क्षण कर्म करने के लिए बाध्य करते रहते हैं। केवल कर्म करने से व्यक्ति कर्मों के बंधन से नहीं छूटता। वह मनुष्य पखंडी है जो मन में तो कर्मों का स्मरण करता रहता है, परंतु कर्म वाली इंद्रियों को बाहर से रोक कर रहता है। वस्तुतः वही सच्चा मानव है जो कर्म इंद्रियों से कर्म करता रहता है, परंतु अपने को उन कर्मों में असक्त नहीं होने देता। कर्म कीजिए, उसमें असक्त ना हो। हाँ, संसार में फंसे मत। अतः हमें कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमता कर्म अनासक्त भाव से, निर्भरता के साथ कर्म योग और भक्ति भाव से। अच्छा, बुद्धिपूर्ण कर्म अनासक्त भाव से, निर्भीकता के साथ कर्म योग से और भक्ति भाव से। व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है, किंतु उसे असक्त नहीं होना चाहिए। कर्म का प्रत्याग ज्ञानी को भी नहीं करना चाहिए। कर्म ही से महाराजा जनक जैसे ज्ञानी सिद्धि को प्राप्त हुए। श्रेष्ठ मानव को कभी लोक मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्तियों का ही अनुसरण करते हैं। व्यक्ति को अपने धर्म का प्रत्याग कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों का धर्म चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु उसे नहीं अपनाना चाहिए। काम क्रोध व्यक्ति को पाप के लिए प्रेरित करते हैं। ये दोनों ही तो उसके शत्रु हैं। सारा संसार इनसे युक्त है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि एवं मैला से जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, उसी प्रकार जेर से गर्भ भी ढका रहता है। अच्छा, वैसे काम से ज्ञान ढका रहता है। दूषित कामना प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को दूषित करती है। इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि इस कामना का आधार है। अतः व्यक्ति का कल्याण इसी बात में है कि मन को अपने वश में रखे। मन चलायमान है, चंचल है। राग द्वेष दोनों ही आत्मानुभूति के कल्याण मार्ग में बिगड़ डालने वाले महाशत्रु हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों ही इतने प्रबल शत्रु हैं कि ज्ञानी लोग भी इन द्वंद्वों में फंसते हैं। ज्ञान अर्थ कर्माणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन है, तरर्थ कर्म कौंतये मुक्ति संगय समाचार है। अमल जिस कदर भी है यज्ञ की सभा, वो दुनिया को बंधन में डाले सदा। किए जा तो सब काम यज्ञ जान कर, लखा पर न रख और फल पर नजर। ये सारा कर्म के बंधन में डालने वाला है। जो कर्म यथार्थ किया जाता है, जो कर्म यज्ञार्थ किया जाता है, उसमें बंधन नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, कर्म की आसक्ति छोड़कर सदा कर्म करते रहो। यज्ञ की भावना से ही किए गए कर्म में बंधन नहीं पड़ता। आनंद अनादव भवती अनादव बंती भूतानि प्रज्ञादन संभव है। यज्ञा भवती प्रज्ञो यज्ञ कर्म समुद्भव्य है। जिंदों का गले पे दारो मदार है, गले का बाशर पे है इख्तियार। वो बाशर जो यज्ञ का हो तमाम, मगर यज्ञ हो कर्मों से पैदा तमाम। अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। वर्षा यज्ञ से पैदा होती है। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। अतः यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। कर्म नैव ही सिद्धि माँ स्थिरता जनकाद्य लोक संग्रह में वापी
संप कूर्त हंसी। अच्छा, अमल से बुजुर्गों ने पाया कमाल, जनक जैसे राजा हुए बाकमाल, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहाँ को भलाई दिए जाओ तुम। जनक आदि लोग आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सिद्धि तक पहुँचे। यह देखते हुए लोक संग्रह बनाए रहने के उद्देश्य से ही मुझे कर्म करना चाहिए। यद्य यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद देवोत्तरे जनय स यद्य प्राणम कुरुते लोक सतनुवर्तते। कोई नामावसर्त करता है काम, जो करते हैं तकलीद उसकी की तमाम। बड़ा आदमी जो बनाए सोल, मेरी सारी दुनिया करेगी कुल। श्रेष्ठ पुरुष जो जो अचन करता है, वे कुछ साधारण जन करने लगते हैं। वह जैसा दर्श उपस्थित करता है, उसी का लोग अनुगमन करने लगते हैं। नावृतम ज्ञान में तेन ज्ञानियो नित्य बैरिना, काम रूपैन कौन्तेय दुष्पूरे नान लेम चय। है सब ज्ञान बालों की दुश्मन आपस, या पीछा ना छोड़ी कि रह जन आपस। हपस आग ऐसी है कुंती के लाल, कि आग कि इस आग का शेर होना महाल। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान काम की आग से ढका रहता है। ये काम अत्यंत तीव्र है, ये आग की भांति सब भस्म कर देता है। और लालसा की और भोग की कामना की लालसा सदा बढ़ती रहती है। लालसा कभी पूरी नहीं होती। मेरी प्रियात्माओं, अब मैं चौथे अध्याय के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। आत्मा ईश्वर तथा उन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध रखने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बराबर अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। जब जब संसार में पापों की वृद्धि और धर्म का ह्रास होता है, उसी समय सज्जनों साधुओं की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते कहते हैं कि मैं एक महापुरुष के रूप में जन्म लेता हूँ ताकि धर्म की स्थापना हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहीं नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। वो भी अपने आप को महापुरुष मानते थे। चारों वर्णों में भगवान ने भी समाज के संचालन के लिए गुण एवं कर्मों के अनुसार बनाया। मुक्त पुरुष भी निष्काम भाव तो करते रहते हैं, अतः कर्मों का त्याग करने को कभी विचार नहीं करना चाहिए। पंडित वही है जो सभी कर्मों को इच्छा रहित होकर करता है। कर्म भी श्रेष्ठ है जो परमार्थ हेतु किया जाता है। जो ज्ञानी पुरुष कर्म में रत रहता है, वह सर्वथा संतुष्ट रहता है। परिणाम स्वरूप उसे किसी भी सुख प्राप्ति की तीव्र लालसा नहीं होती। उसकी कामनाएं अनुशासित एवं नियमित रहती है। सफलता मान अपमान सुख दुख की भावना त्याग कर कर्म करने वाला व्यक्ति कभी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। व्यक्ति को प्रत्येक कर्म प्रभु को समर्पण करके करना चाहिए। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ आदि। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। सतगुरु सेवा से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्ववेता पुरुष उस ज्ञान की शिक्षा देते हैं जिसे जानकर व्यक्ति कभी भी मोह में नहीं फंसता। जैसे अग्नि काठ के ढेर को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे दुष्कर्मों को जला डालती है। केवल श्रद्धालु एवं संयमी व्यक्ति को ही ज्ञान की उपलब्धि होती है। अश्रद्धालु एवं संशय वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है। अब मैं श्रोता के समक्ष चौथे अध्याय के कुछ श्लोक की सहप्रसंग व्याख्या करता हूँ। जो ये अगले दो श्लोक है, ये भी गीता के विश्व विख्यात श्लोक है। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आत्म अनिक के साथ कीजिएगा। ये पंडितों द्वारा अनिक बोले जाते हैं और ये बहुत ही अनिक के मशहूर श्लोक है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत,
यब्बरस्थान धर्म से तात्मानम सजाम्यहम्। तेरा जल पे जिस वक्त आता है धर्म, धर्म आके करता बाजार गर्म। ये जब अंधेर देख पाता हूँ मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं। जब जब धर्म की ह्रास होता है, धर्म का उत्थान होता है, तब तब मुझ जैसी आत्माओं को परमपिता परमात्मा दोबारा संजोया जाता है। तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभावी युगों के। भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहाँ से बटाता हूँ मैं। डरे धर्म की फिर जमाता हूँ मैं, यहाँ हो के युगों में आता हूँ मैं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। हाँ, हाँ। ब्रह्मा परम ब्रह्मा हवीर ब्रह्म गणो ब्रह्मा हुतम ब्रह्मेण तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो क्रिया में देखे खुदा ही खुदा, जो अग्नि खुदा और हबी ही खुदा, हवन और हवन करने वाला वो ही खुदा से जुदा होगा ना कभी। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला सुमरा ब्रह्म है। यज्ञ में दी जाने वाली हबी ब्रह्म है। जीवन यज्ञ में ब्रह्म द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में होम हो रहा है। ब्रह्म रूपी अग्नि की समाधि तथा उसे ब्रह्म को ही प्राप्त करना है, वही उसका गंतव्य है। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्य ज्ञानाशिषिना बने सिद्ध सिद्ध बे संशय योगा मतिर ठोस्तीय भरत। जहालत से पैदा हुए जो शक, मिटा ज्ञान की तेग से यक विवक। अच्छा, उठा दे भरत और छोड़ सब बहम खाम। तू रख योग से दिल की कायम मताम। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान से उत्पन्न होने वाले हृदय में बैठे हुए संशय को आत्मा के ज्ञान रूपी तलवार से काट कर कर्म योग में जुट जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को युद्ध के लिए प्यार करने का भरसक प्रयत्न किया है। हाँ, ओम शांति शांति शांति।